आज का मोटिवेशनल वीडियो है स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। मान लीजिए हम चाइल्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो हमने देखा है एक समय ऐसा था जिसमें ये माना जाता था कि जो एक बच्चा 5 साल से पहले स्टडी कर ही नहीं सकता। पहली बात तो उन्होंने यही मान रखा था कि स्कूल जाने का समय ही बच्चे के स्कूल जाने का समय 5 साल से पहले होना ही नहीं चाहिए, यानी 5 साल तक बच्चे को घर में रहने की छूट थी। अब उस क्रम में क्या होता था कि बच्चा जो है पेरेंट्स कैसे जो कि अशिक्षित, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, पेरेंट्स कैसे जिनको ये ज्ञान नहीं है कि बच्चे की फिज़िकल ग्रोथ कैसे होगी, वो ज्ञान नहीं है क्योंकि खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं। परिवार कैसा जहाँ पर बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो खेलते खाते बड़े हो जाते हैं। और उस क्रम में क्या होता था, बच्चों के अंदर इतनी सारी बीमारियाँ, इतने सारे अलग अलग तरीके के बच्चों के जो क्या बोलते हैं, बच्चों के नेचर बन जाते थे। इस तरीके का बच्चे का नेचर डेवलप हो जाता था जहाँ बच्चा इरिटेट होना सीख जाता था, जिद्दी हो जाता था, स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसके मन के अंदर उसको डराने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था कि बोले यदि तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हें स्कूल भेज देंगे। यानी एक तरीके से बच्चे को नेगेटिव कर दिया जाता था पूरी तरह स्कूल जाने के लिए। दूसरे मन के अंदर साइकोलॉजी ये डाल दी गई कि बच्चा जो है वो यदि स्कूल के संपर्क में रहेगा तो क्या होगा कि वो बच्चा स्कूल के संपर्क में रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि सीखेगा सिर्फ वही बच्चा जिसके भाग्य में विद्या होगी। यानी इसके अलावा जितने बच्चे हैं वो यदि जाएंगे भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात कहाँ, यदि गांव के बच्चे जाएंगे तो वो तो पढ़ ही नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि उनके भाग्य में तो विद्या है ही नहीं। यदि शहर के जाएं तो फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन गांव के तो बच्चों के भाग्य में विद्या है ही नहीं। यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा की दूर दूर तक कहीं बात होती ही नहीं थी। तो ऐसे में स्टडी का कोई स्तर नहीं था। बच्चा 5 साल की एज में भी स्कूल पढ़ने जाता था, 8 साल की एज में भी स्कूल पढ़ने जा रहा है। स्कूल जा कर के वहाँ पर भी वो अपमान ही महसूस करता था। क्यों अपमान महसूस करता था? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता था, ना ही वहाँ पर उसको फ्रीडम मिल पाती थी। उसको जाते ही उसके हाथ में जो है स्लेट दे दी जाती थी, या फिर वो पहले के समय पे जो खड़िया वगैरह इस तरह की चीज़ें जो कि कलम वगैरह दे दी जाती थी, और उससे करो स्लेट दे दी जाती थी। जहाँ बच्चे गंदे ज़्यादा होते थे, पढ़ना लिखना होता नहीं था, और उस पर अपने टीचर की पिटाई खाते थे। एक दिन जाते थे महीने में, और बाकी जो 30 दिन है वो घर में ही रहते थे। उसमें उनका जाना होता ही नहीं था। वो किसी न किसी तरीके से बच्चा रो कर के चिढ़ कर के, और वो ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देता था कि वो स्कूल उसको भेजने के बारे में पेरेंट्स सोचना ही बंद कर देते थे। और पेरेंट्स ये मान लेते थे कि बच्चे के भाग्य में विद्या नहीं है, और बच्चा ये मान लेता था कि मुझे स्कूल जाने से छुट्टी मिल गई, इसलिए वो खुश होता था। और उस समय की वो इस तरीके का बच्चा वो बनता चला जा रहा था। एक समाज ऐसा डेवलप हो गया जहाँ शहर के बच्चे कुछ शिक्षित हो जाते थे, लेकिन गांव के बच्चों की हम बात करें तो वहाँ तो शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं था। यदि पढ़ना भी शुरू किया तो 5th क्लास तक पहुँच गए बच्चा, तो बहुत बड़ी बात हो गई। कम से कम इतना तो है कि वो अपना नाम लिख सकता है, बातें समझ सकता है, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा जानना नहीं। और यदि गणित की बात करें तो गणित कौन सी ऐसी खास चीज़ है, बस पैसे गिनने आ जाए, वो भी कितने सामान्य पैसे। पहले लोगों के पास पैसे होते भी नहीं थे, 1000-2000 रुपये हो गए तो वही बहुत बड़ी बात है। पैसे होंगे भी नहीं और खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे, जाना भी नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती थी? समस्या आती थी यदि एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तब पैसे नहीं होते थे, क्योंकि पैसे
पैसा तो अर्न करना पड़ेगा, लेकिन अर्न तो कहाँ से करेगा व्यक्ति जब उसको उसकी समझ ही नहीं है। उसकी समझ ही नहीं थी। स्त्रियों की तो बात नहीं, पुरुषों में ही समझ नहीं थी। तो वो ऐसी ही स्थिति में उनका विकास होता था और एक 40 साल तक की एज ऐसी हो जाती थी जहाँ तक व्यक्ति के अंदर कुछ यानी वो एक निरक्षर ही रह जाता था, या अक्षर ज्ञान हुआ तो वो बस साक्षर जैसा बस उतना ही ज्ञान होता था कि जिसको हम साक्षर कह सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। पेरेंट्स जैसी कोई जिम्मेदारी का उसको कोई एहसास नहीं था। माता पिता जो है किसी तरीके से चाहे वो फूस की झोपड़ी डाल करके रख दें, या फिर पक्के मकान में रख दें, या फिर जैसे भी रखें, वो उसमें रहना पसंद करता था। उसको दुनियादारी का कुछ पता नहीं, खाना कुछ है नहीं, दाल चावल बन गया और वही खा ली और बस हो गया खाना खत्म। जीवन इतना ही था। लेकिन ये चाइल्ड स्ट्रेटजी कब डेवलप हुई? जब इस तरह की स्थितियाँ आई तो बच्चे के विकास में जब लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया, डेवलपमेंट की बात आई, तो सोचा कि आखिर बच्चे स्कूल पहुंचते क्यों नहीं हैं? क्या कारण है बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा? बच्चे की ऐसी क्या समस्या है? तब उस पर स्टडी की गई। पता लगा तो बच्चे के से मूल बात ये कि बच्चे को नेगेटिव किया जा रहा है। स्टार्टिंग में ही बच्चे को नेगेटिव कर दिया जाता है। पहले पेरेंट्स के द्वारा उसको बाहर जाने से रोकने के लिए तरह तरह के डर दिलाए जाते हैं। किस तरह की का डर? बाहर जाओगे तो बाबा जी पकड़ के ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरीके के डर। स्कूल जाओगे और यदि किसी चीज़ का डर है तो वो स्कूल जाओ, जब भी कोई काम बच्चा गलत करे तो उससे कह दो कि हम तुम्हें स्कूल भेज देंगे। तो वो समझता था स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ जा कर के कुछ ना कुछ तो गलत होता है, कुछ ना कुछ गलत होता है, जहाँ जा कर के मतलब वो रोना चालू कर देता था। स्कूल का नाम लिया, बच्चा रोना, वो काम करना चालू कर देता था, अपनी जिद छोड़ देता था और वही काम करता था जो उसके पेरेंट्स चाहते थे। तो नेगेटिव थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती थी। तो इस नेगेटिव थिंकिंग से आखिर कैसे बचा जाए? तो प्लान किया गया कि बच्चे को स्कूल एजुकेशन से पहले उसको स्कूल में आने के लिए उसके लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की जाए जिससे बच्चा स्कूल आना शुरू करे। तब प्ले स्कूल की जो है वो बात कही। तब प्ले स्कूल की बात क्या है? LKG UKG। प्ले स्कूल नहीं था बल्कि LKG UKG 2 क्लास और बढ़ा दिया, जिससे बच्चे के अंदर स्कूल के लिए थोड़ा समय मिल सके, वो स्कूल में आने में उसको रुचि डेवलप हो सके। जब ये किया गया तो देखा बच्चे का विकास में कुछ फर्क आया, लेकिन इतना फिर भी काफ़ी नहीं था। फिर भी ऐसा था कि बच्चे इतने पर भी बच्चा जो है वो काम नहीं कर पा रहा था। तब बात आई कि प्ले स्कूल की। भाई ऐसा स्कूल हो जहाँ बच्चे को लिखने की कोई है ही नहीं। वहाँ लिखने के लिए तो अब भी जो पेरेंट्स के दबाव के कारण से बोलते हैं स्कूल वाले, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि हम इतनी फीस दे रहे हैं, बच्चा कर क्या रहा है। जबकि सच्चाई यही है कि वहाँ प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि बच्चा सिर्फ वहाँ पर जा कर के खेले, सही ढंग से खेलना सीखे, बैठना सीखे, दोस्ती करना सीखे, हंसना सीखे, लोगों वो मीनिंगफुल शब्दों को समझे, यानी वो बात करना सीखे, कैसे बिहेव किया जाता है वो सीखे, क्या क्या करना चाहिए उसको वो सीखे। थोड़ी छोटी छोटी कविताएं, पोएम उनको याद करें, राइम्स तरह तरह की, हिंदी की, इंग्लिश की, कहानियाँ समझे। कहानी के माध्यम से बच्चे के अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उसके अंदर डाली जाए। वहाँ पर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और आज तो वो काम किया गया, लेकिन उसमें फिर तब समझ में उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब बच्चा 1 साल जाने लगा तब समझ में आया कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सा बच्चा स्कूल की स्थिति में है, स्कूल जाने की स्थिति में है, किस बच्चे को कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी
1 साल 2 साल समय में लगेगा जब वो स्कूल जाने की स्थिति में आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लेते हैं थोड़ा, वो स्कूल ही नहीं आना चाहते, और प्ले स्कूल होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी इस समय रहने दो, कोई बात नहीं है, कम जा रहा है तो चलेगा, ठीक है, कम जाना ठीक है। लेकिन रेगुलर उसको स्कूल की आदत डालने के लिए, स्कूल का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा। उसके मन में ये भावना तो डेवलप करनी पड़ेगी कि स्कूल जाने के लिए जो है स्कूल में उसके दोस्त मिलेंगे, स्कूल में खेलने को मिलेगा, स्कूल में उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये भावना उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो स्कूल एक अच्छी जगह है, तो जिस उसका परिणाम निकल के आना चाहिए, और आज उसका परिणाम निकल के भी आ रहा है। देखते बहुत सारे बच्चे उठते ही फ्रेश भी नहीं होते तो वो कह देते हैं मुझे स्कूल भेजो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि स्कूल जाना एक अच्छी जगह है। और बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारी बातें, बहुत बातों को बताना सीख जाता है बच्चा। उस समय ये नहीं जानता कि कोई मुझे डरा रहा है, क्योंकि प्ले स्कूल में डराने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। वो अलग है कि आज के जो प्ले स्कूल हैं उनको इतनी लिबर्टी दी हुई है, इतना गवर्नमेंट को चाहिए कि प्ले स्कूल पर भी एक्शन ले। अभी हमने देखा था कि कुछ स्कूलों के अंदर बहुत ही ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्ले स्कूल का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे का विकास हो सके। विकास के नाम पर सिर्फ स्कूल को भरना सिर्फ वो नहीं है। स्कूल में उस बच्चे का संपूर्ण विकास हो रहा है, वो जगह तो सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है उसके अंदर जो टीचर हैं उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस तरीके के टीचर हैं, किस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले वहीं जा रहा है, वहीं वो चीज़ों के विकास को पा रहा है। यदि उसको पता ही, उसको क्या पता कि किस बात पे डांटा जा रहा है, तो डांटने की सिस्टम नहीं होना चाहिए, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। उसकी जो उसके लिए जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो होमली होना चाहिए। प्ले स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ उसको लगे कि कोई किसी तरीके का कोई बंधन है, इस तरीके का नहीं। तो स्ट्रेटजी डेवलप हुई। इस स्ट्रेटजी में अब एक तो वो प्लान आया, दूसरा प्लान आया कि ऑनलाइन सिस्टम के आने से ऑनलाइन चीज़ें दिखाई दी। पहले चीज़ें दिखाई जा रही थी, फिर चीज़ों के जो तरह तरह की चीज़ वो दिखाने लगे। अब अभी आप देख रहे हैं कि ब्रेन को शार्प करने के लिए तरह तरह के कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, तरह तरह की चीज़ें दी जा रही हैं, तरह तरीके के खेल दिए जा रहे हैं, और उसके माध्यम से पता लगाया जाता है बच्चा कितना एक्टिव है, कितने चीज़ों को जोड़ करके कितनी क्रिएटिव चीज़ें बना सकता है। एक बच्चे के सामने एक टॉयज़ के कुछ पार्ट्स अलग अलग कर दीजिए, एक बच्चा उसको 1 मिनट में जोड़ के रख देता है, दूसरा बच्चा उसको जोड़ने में पूरा साल लग जाता है, लेकिन वो जोड़ ही नहीं पाता। तो यहाँ पर पता लगता है कि बच्चे का माइंड कितना एक्टिव है, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बच्चे के। यदि बच्चा किसी चीज़ को जोड़ करके जल्दी उस चीज़ को डेवलप कर रहा है, इसका मतलब बच्चा जो, जैसे हम देखते हैं इंजीनियरिंग, तो वो क्या है, वो बच्चे के अंदर वो दिखाई देता है कि बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा जो है वो नॉलेज है, इसके अंदर एक्स्ट्रा समझ है। ये बच्चा औरों से अधिक शार्प है कि जो वही खिलौना है, ये दूसरा बच्चा उसको साल भर लगा रहा है, वो 5 मिनट में आता है, स्कूल में 5 मिनट में जोड़ देता है। उसको किसी काम को करने को कहिए, वो 5 मिनट भी नहीं लगाता। पूरे आपको जो भी आप काम लीजिए, बस उसको सिर्फ उसको समझाने की ज़रूरत है, उसको प्यार से बोलने की ज़रूरत है। वो आपका काम इतनी जल्दी करता है, क्योंकि उस समय में उसको ये है मैडम डांटेंगी, बस मैडम की डांट का डर है, इसलिए वो तुरंत काम कर देता है 2 मिनट में, और उसके बाद वो दूसरे बच्चों के भी काम करके आ जाता है। या फिर उसको लीडर बना दो, उसको क्लास में, वो सबको देख लेगा, सब बच्चों को, उसको दूसरे के बच्चे के काम में लगा दो, वो दूसरे बच्चे को भी सिखा देगा। वो इस तरीके बच्चे बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं।
तो ये स्ट्रेटजी है कि बच्चे के माइंड को पढ़ना, किस तरीके से बच्चे का विकास संभव है, किस तरीके से बच्चा प्रोग्रेस जल्दी कर सकता है, और किस तरीके से उसके अंदर अब कहीं कोई ऐसा नहीं है उसके अंदर प्रेशर डाला जा रहा है। वो 1 साल का काम 3 महीने में कर सकता है, और इसके बाद उसके पास समय है। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे को वहीं पर प्ले स्कूल में उसके पास ऐसे और खिलौने दीजिए, और उसके पास ऐसे शब्द दीजिए, और तरीके के जो आज इतने सारे आ रहे हैं चीज़ें, उन जो नए नए टॉयज़ के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा जो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं, या फिर स्टोरी के टेलिंग के द्वारा उसको नई चीज़ें सुनने का मौका दीजिए, उसको दीजिए, मोबाइल दीजिए, चाहे उस पर दिखाइए, टीवी पे दिखाइए, उसको तरह तरह के खेल दिखाइए, उसको म्यूजिक के प्रोग्राम से जोड़िए, उसको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, प्ले करने के लिए दीजिए, उसको कंप्यूटर चलाने के लिए। वो ऐसा बच्चा बहुत शार्प इस स्थिति में सीख लेगा, और उसी का परिणाम है कि बच्चे बहुत कम एज में बहुत अच्छा कंप्यूटर चला पा रहे हैं। बड़े लोग तो फेल हो गए, लेकिन बच्चे इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर किसी तरीके का भय नहीं, बड़ी आसानी से वो सीख लेते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि कंप्यूटर कोई स्पेशल चीज़ है, वो स्पेशल नहीं है, वो सामान्य चीज़ के माध्यम से सीख रहे हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करते हैं। तो ये क्या थी, एक स्ट्रेटजी, जो चाइल्ड स्ट्रेटजी केवल बच्चे की प्ले स्कूल की स्ट्रेटजी पर हमने जब काम किया, सिर्फ एक सामान्य सी चीज़ पर काम किया, और उसमें हमने देखा कि गांव के बच्चे भी पढ़ना सीखने लगे, गांव के बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहर के बच्चे में भी प्रॉब्लम नहीं है, गांव का बच्चा भी उतना ही शार्प है जितना शहर का बच्चा शार्प है। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी तो व्यक्ति के सोच में प्रॉब्लम थी। वो सोच क्यों नहीं विकसित हो रही थी? शिक्षा नहीं थी, इसलिए नहीं हो रही थी। माँ बाप खुद शिक्षित नहीं है, वो बच्चे को कैसे सिखाएंगे? उनका खुद का विकास नहीं हुआ, वो विकास कैसे देंगे? उनको खुद पता नहीं है चीज़ें कैसे हो सकती हैं, तो वो विकास देने की तो बात बहुत दूर की। उनका अपना जीवन ही कभी नहीं चल पाया। उनको पता नहीं बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, तो कैसे खिलाएंगे? तो स्कूल एक ऐसा प्ले स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे को सिक्योरिटी भी होना चाहिए, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा विकास का अवसर मिलना चाहिए। बच्चे के अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, और निश्चित रूप से 5 साल 6 साल तक की एज में बिल्कुल बच्चे को कोई डांटना या किसी तरीके की ऐसे भय दिखाना जो गलत तरीके के भय, वो नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि सुरक्षित माहौल में बच्चे को रखने के लिए खुद बच्चे पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के माहौल में बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखें, बच्चे को अपनी निगरानी में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। क्योंकि 6 साल का बच्चा बहुत ही सीधा बच्चा होता है, उसको किसी दुनियादारी का भी पता नहीं है, इसलिए उसको कहीं भी नहीं जाने देना, अपनी आँखों के सामने बहुत प्यार के साथ पालना चाहिए। तब देखेंगे आप कि एक बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर जो उसका आत्म विकास होगा, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो बहुत बड़ा होगा। उसके वो कुछ भी कर सकता है और बहुत कम समय में कर सकता है। जिस स्ट्रेटजी में हम जो है 16 साल का समय लेते हैं, हो सकता है कि वो बच्चा 6 या 7 साल, मतलब यानी हम कहें कि 14 साल की एज में वो सारा कुछ कर जाए, जितना कुछ उसको करना है वो 14 ईयर्स में सब कुछ स्टडी कंप्लीट कर दे। इसलिए और उसको अवसर मिलना चाहिए। यदि खुद से तैयार है बच्चा तो बिल्कुल उसको अवसर मिलना चाहिए। यदि प्रेशर दे करके आप बना रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर देने